So, good morning, all of you. Myself, आकिब, आपको पता ही है कैसे नाम मेरा है. सो स्टार्ट. चलिए. सो आज जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले जो 2-3 क्लासेस चली थी उसमें हम ट्रांसमिशन सिस्टम के हर एक पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और उन सारी चीज़ों के ट्रबल शूट भी पढ़ रहे हैं. अब आता है ट्रांसमिशन सिस्टम. मैंने गियर बॉक्स खत्म कर दिया है, उससे पहले क्लच खत्म किया था. अब जो है ये एक ड्राइव लाइन है जो कि आपको याद रखनी पड़ती है, आसानी से याद हो जाएगी. अगर आप किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस चीज़ को पढ़ें और उसके बाद खुद जाके घर से भी पढ़ें. ठीक है, और ये चीज़ें होती हैं. तो ट्रांसमिशन सिस्टम की ये जो मतलब वीडियो है, या यूँ कहें कि ये जो प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो ड्राइव लाइन जो कि गियर बॉक्स और डिफरेंशियल के बीच में होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ओके, सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कुछ, मैं बहुत जल्दी में ही था. तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि वी विल रीड अबाउट प्रॉपेलर शाफ्ट. सेकेंड है ड्राइव शाफ्ट, ड्राइव लाइन फॉर द फ्रंट व्हील ड्राइव. ओके, ये चीजें हैं. अब आता है प्रॉपेलर शाफ्ट होता क्या है. प्रॉपेलर शाफ्ट एक ऐसा शाफ्ट है जो, शाफ्ट का मतलब आपको पता होता है कोई भी ऐसी हॉलिकल हॉलो या फुल जो मटेरियल का होता है, और वो कुछ ऐसा हो कि उससे हमारे टॉर्क को जनरेट किया जाता है, उसको हम शाफ्ट बोलते हैं. और प्रॉपेलर शाफ्ट एक ऐसा शाफ्ट होता है जो कि गियर बॉक्स के इंजन की पावर को थ्रू क्लच थ्रू गियर बॉक्स कहाँ पहुंचाता है, डिफरेंशियल तक पहुंचाता है, और डिफरेंशियल से फिर उसके बाद आपके ड्राइव शाफ्ट के लिए जाता है, पिछले चक्कों के लिए और अगले चक्कों के लिए भी जाता है. तो इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है, 4 फंक्शन होते हैं. पहला होता है ट्रांसमिट टॉर्क, दूसरा होता है फैसिलेट एंगुलर वेरिएशन, तीसरा होता है परमिट लीनियर वेरिएशन, और चौथा होता है आपका यहाँ पे डैम्प टॉर्शनल वाइब्रेशन. अब इन फंक्शन का हम एक एक करके एग्जांपल आपको देने की कोशिश करेंगे. ट्रांसमिट टॉर्क का मतलब क्या होता है, जो टॉर्क जनरेट होता है उसको हम ट्रांसमिट करने का काम करते हैं थ्रू किसके, आपके पॉपुलर शाफ्ट के थ्रू. अगर सपोज करो टॉर्क का मतलब ये टॉर्क, जब मान लो सपोज करो कि हमें टॉर्क ज्यादा चाहिए, तो क्या हम इस चीज को एकदम हल्का बना सकते हैं. अगर हम हल्का बना दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा. तो जब हम हल्का बनाते हैं इस चीज को, अगर पॉपुलर शॉट को हम एकदम हल्का एकदम मुलायम टाइप बनाएंगे, तो जैसे ही आप गियर फर्स्ट लगाते हो, चलिए ठीक है, गियर फर्स्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही आप सेकंड गियर लगाओगे वैसे ये टूट के खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीजें होती है. तो यहाँ पे ट्रांसमिट टॉर्क का इसका फंक्शन होता है. दूसरा होता है फैसिलेट एंगुलर वेरिएशन. अब ये नहीं कि ये सिर्फ एक आपका गियर बॉक्स होता है और ये आपका डिफरेंशियल है, इसके बीच में सीधा इसको लगाया गया कि डायरेक्ट उसको बियरिंग से जोड़ जोड़ के लगाया गया, ऐसा नहीं होता. इसके बीच में लगा रहता है कौन सा एक पार्ट लगा रहता है, कोई बताएगा हमें, कोई एक बताए जल्दी से. किसके बीच में? डिफरेंशियल और गियर बॉक्स के बीच में एक पार्ट लगा रहता है, एक्सेप्ट पॉपुलर शॉप को छोड़ के. यूनिवर्सल जॉइंट. यस. तो ये है यूनिवर्सल जॉइंट लगा रहता है, जो कि अब ये देखो यहाँ पे एंगुलर वेरिएशन यहाँ पे नाम आया है, तो हम बताना चाहते हैं कि वही एंगुलर वेरिएशन किसके थ्रू होता है, उस यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू होता है. नेक्स्ट आता है फंक्शन इसका परमिट लीनियर वेरिएशन. प्रॉपुलर शाफ्ट का काम ही होता है सिर्फ लीनियर वेरिएशन, लीनियर जो वेरिएशन हो रहा है उसको परमिट करना, मतलब उसको सिर्फ इस चीज को क्या करना, हमें ट्रांसमिट करने का काम करता है लीनियर वेरिएशन के थ्रू. डैम्प टॉर्शनल वाइब्रेशन, अब क्या है इसका फंक्शन, ये भी होता है कि जो, जैसे सपोज करो कि इंजन तो आगे रहता है और आपका पहिया जो होता है वो पीछे होता है, मैं रियर व्हील ड्राइव की बात कर रहा हूँ. तो वो क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होगा, सपोज करो कि कोई गाड़ी आगे अगला चक्का ऊपर है थोड़ा सा और ये नीचे है, और सपोज करो कहीं थोड़ा सा अन इवन रोड आती है, तो इसकी वजह से उसमें वाइब्रेशन आती है. तो उस वाइब्रेशन को उस ट्रांसमिशन सिस्टम के खिलाफ न जाए, मतलब उसमें कोई परेशानी न डाले, इसके लिए हमें टॉर्शनल वाइब्रेशन, डैम्प टॉर्शनल वाइब्रेशन का यूज करते हैं. ये भी एक इसकी एक फंक्शन होती है प्रॉपेलर शाफ्ट का. कुछ प्रॉपेलर शाफ्ट दिखते कैसे हैं आपको यहाँ पे होगा. उससे पहले हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉपेलर शाफ्ट एंड ड्राइव शाफ्ट. इससे पहले हम कुछ दिखाना चाहते हैं आपको. ये है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं, देख लो यहाँ पे. ये फिगर में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये वाला जो यहाँ पे मेरा कर्सर जहाँ पे है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे जो मेरा कर्सर है ये ट्यूब है.
इसी को हम पॉपुलर शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये शाफ्ट टाइप है, ये हालो रहता है, फुल भी रहता है। और ये देखो यहाँ पे भी है। अब ऐसा नहीं कि ये एक ही लगा रहता है, हर गाड़ियों में अलग अलग किस्म का लगा रहता है। मतलब अगर ड्राइव लाइन बड़ी है तो जिसमें दो लगे रहते हैं, स्पेशली इन ट्रक्स, बसेस एंड लॉन्ग व्हीकल। बट इन कार देर इज अ फोर व्हील ड्राइव विच इज टाटा सफारी और एनीथिंग you take example. So those who have a rear wheel drive, they have a propeller shaft. Okay, so next आता है यहाँ पे, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर प्रॉपेलर शाफ्ट के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉपेलर शाफ्ट एंड ड्राइव शाफ्ट के बारे में। प्रॉपेलर शाफ्ट और ड्राइव शाफ्ट में अंतर क्या है? अब ये कहोगे यार, मन में क्वेश्चन उठ रहेगा यार, प्रॉपेलर शाफ्ट का काम ही सेम ही है, वही काम वो भी करता है ड्राइव शाफ्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉपेलर शाफ्ट हम कब बोलते हैं? किसी भी शाफ्ट को जब हम प्रॉपेलर शाफ्ट कब बोलते हैं? जब हम इंजन की पावर को कहाँ लेके जाते हैं? रियल व्हील ड्राइव के लिए, तो उसमें जो शाफ्ट का यूज करते हैं हम पॉपुलर शाफ्ट का यूज करते हैं। ड्राइव शाफ्ट आपको कहाँ पे मिलता है? ड्राइव शाफ्ट सीधे ट्रांसएक्सल से होते, सॉरी, वहां से होते हुए गियर बॉक्स से होते सीधे आपके अगले पहियों को चला जाता है, तो उसको हम ड्राइव शाफ्ट बोलते हैं। इट इज अ लॉन्ग एंड हॉलो स्टील ट्यूब टू ट्रांसमिट पावर टू द रियर व्हील फ्रंट इंजन। ठीक है, ये होता है इसका डिफरेंस। इट कंसिस्ट ऑफ अ शाफ्ट ट्यूब वर्थ स्लाइड एंड ज्वाइंट। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉपुलर शाफ्ट होता है वो क्या होता है, एक शाफ्ट ट्यूब बनी रहती है जिसके आगे मतलब उसके किनारे पे स्लाइड लगा रहता है, थोड़ा सा स्लाइड करता है और ज्वाइंट से जुड़ा रहता है, जो कि मैंने फिगर आपको दिखाया है। इट इज ऑल्सो नोन बाई अनदर नेम ड्राइव शाफ्ट एक्सटेंडिंग। ठीक है, ये और दूसरे नाम में उसे जाना था ड्राइव शाफ्ट एक्सटेंडिंग। ड्राइव शाफ्ट का मतलब क्या होता है कि फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल यूजुअली हैव द इंजन ट्रांसएक्सल असेंबली माउंटेड ट्रांसवर्सली। तो ये होता है ड्राइव शाफ्ट। हमको कहाँ पे बोलना है, पॉपुलर शाफ्ट कहाँ पे बोलना है, ये चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि हम फ्रंट व्हील ड्राइव में जब ट्रांसएक्सल ट्रांसमिट करता है टॉर्क को, तो उस टॉर्क को कौन लेके जाता है? यही ड्राइव शाफ्ट लेके जाता है। देन आफ्टर आता है सेकंड पॉइंट, दीज आर अरेंज इन द ड्राइव ट्रेन बिटवीन द फाइनल ड्राइव एंड द ड्राइव व्हील। ओके, these are arranged in drive train between the final drive and the drive wheel। ये अरेंज रहते हैं ड्राइव व्हील और ड्राइव फाइनल ड्राइव के बीच में, मतलब ट्रांसएक्सल से सीधा आपका कनेक्शन होता है और वो जाके अगले पहियों को ड्राइव व्हील, मतलब जिसको व्हील आप समझ रहे हो ना, व्हील क्या होता है? चक्का, डायरेक्ट उसमें जाके जुड़ता है। लेकिन पॉपुलर शाफ्ट का काम ये नहीं होता। पॉपुलर शाफ्ट सीधे गियर बॉक्स से उठता है और आपका कहाँ पे जाता है? आपके डिफरेंशियल तक जाता है। देन आफ्टर डिफरेंशियल आपका पावर ट्रांसमिट करता है थ्रू। ओके, तो ये हो गया डिफरेंशियल, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलर शाफ्ट एंड ड्राइव शाफ्ट। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपकी स्लाइड है यूनिवर्सल जॉइंट। ये आता है यूनिवर्सल जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं कार्डन यूनिवर्सल जॉइंट। आप लिखना चाहो लिख सकते हो। यूनिवर्सल जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कार्डन यूनिवर्सल जॉइंट। ये एक यूनिवर्सल जॉइंट ऐसा यूनिवर्सल जॉइंट होता है जो कि अलाउड टॉर्क, ड्राइविंग टॉर्क टू बी कैरिड थ्रू टू शाफ्ट दैट आर एट एन एंगल विद ईच अदर। मतलब इसका काम ही होता है कि ये क्या करता है कि एक एंगल पे टॉर्क को ट्रांसमिट करने का काम करता है। दो अगर शाफ्ट दिए गए हैं, अगर दो पॉपुलर शाफ्ट दिए गए जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ठीक है, सपोज करो ये दो शाफ्ट हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सल ज्वाइंट लगाया जाता है, जिसकी वजह से अगर वो कहीं एंगुलर पे आते हैं, एंगल पे आते हैं, तो उसकी वजह से हमें टॉर्क में कोई कमी ना हो, टॉर्क में कोई दिक्कत ना हो ट्रांसमिट होने में, तो उसकी वजह से हम ये चीजें लगाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बेसिक कंपोनेंट। इसके क्या होते हैं? बेसिक कंपोनेंट आपसे पूछा जाता है, आप कहीं पे भी जाते हो तो यूनिवर्सल जॉइंट आपको दिखा के या इस तरह से बोल के कि आप दो नाम बताओ बेसिक कंपोनेंट का, किसका? यूनिवर्सल जॉइंट का। तो आप बता सकते हो इसमें से ड्राइविंग योक, स्पाइडर, ट्रूनियन, ड्रिवेन, ये चार आपके पार्ट्स होते हैं जो कि मैं अभी बताऊंगा उसमें फिगर में। ड्राइविंग योक, स्पाइडर, ट्रूनियन एंड ड्रिवेन। एक होता है जिसे स्पाइडर किसे कहते हैं? एक क्रॉस पीस का होता है, कटा होगा एक क्रॉस पीस इस तरह से होता है, इस तरह से, तो उसको हम बोलते हैं स्पाइडर बोलते हैं। फिगर देख लो यहाँ पे, ये होता है आपका यूनिवर्सल जॉइंट, दिख रहा है आपको? तो जो बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ से फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइडर बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर देखो ये सर्कलिप लगा होगा, जिसकी वजह से उसको रोका गया। नीडल रोलर बियरिंग, यहाँ पे नीडल रोलर बियरिंग लगाई जाती है। ये स्पाइडर के बारे में बात कर रहा है। ये देखो स्पाइडर में ऐसे ऐसे कंपोनेंट लगे रहते हैं। फिर ये होता है योक शाफ्ट इंड। ये क्या होता है? योक शाफ्ट इंड यहाँ पे होता है, समझ में आया? और ये है शाफ्ट। ओके, तो कुछ इस तरह से दिखते हैं आपके चीजें। ट्रूनियन, देखो हो गया ना? ड्राइविंग योक समझ में आया, मतलब आगे से जो जो शाफ्ट आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं
स्पाइडर आपको समझ में आया, स्पाइडर में भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ट्रूनियन आपका समझ में आया और ड्रिवेन आपको समझ में आया। ट्रूनियन आपको किसको कहते हैं यहाँ पे देख लो, ट्रूनियन आपका आई थिंक यहाँ पे फिगर में है कि नहीं। इसमें नहीं है। ट्रूनियन देख लो यहाँ पे, ये जो चीजें हैं यहाँ पे, जब जब ये स्पाइडर जो है इसमें जाके जुड़ा रहता है ना, इस तरह से करके, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे मान लो ऐसे करके जुड़ा है, वही उनको ट्रूनियन बोलते हैं। ओके, ये हो गया बेसिक आपका ज्वाइंट, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ज्वाइंट। नेक्स्ट आता है आपका स्लिप ज्वाइंट। स्लिप ज्वाइंट होता क्या है? इट इज एन आउटसाइड स्प्लाइन। ठीक है, स्लिप जॉइंट क्या होता है, इसको देखो मतलब क्या है, ये बहुत ही मुझसे जो चीजें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। एक बेसिक ये है स्लिप जॉइंट का, ये कहीं एक अगर आप कहते हो ये अलग सा कोई पार्ट नहीं होता है, ये याद रखना है, तो कहीं पे भी ये पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये एक जुड़ा रहता है। स्लिप जॉइंट उसको जॉइंट कहते हैं, नाम से पता चल रहा है कि स्लिप जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जो कि स्लिप करता है। ठीक है, जो कि स्लिप करता है। इट इज एन आउटसाइड स्प्लाइन ऑन द शाफ्ट एंड मैचिंग इंटरनल स्प्लाइन इन द मैटिंग हॉलो शाफ्ट और योक। ओके, ये क्या होता है कि जो शाफ्ट होता है, पॉपुलर शाफ्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पॉपुलर शाफ्ट होता है, सपोज करो ये वाला हम ले लेते फॉर एग्जांपल, यहाँ पे शाफ्ट जो होता है उसको क्या होता है, इसके जो शाफ्ट में जो होता है अंदर को कटा रहता है, और यहाँ पे जो, जहाँ पे ट्रूनियन जाके जुड़ा रहता है या जो योग जुड़ा रहता है, उसको क्या होता है बाहर की तरफ उसके दांते कटे रहते हैं, और ये जाके यहाँ से सटा रहता है, और कुछ दूरी तक ये इस तरह से सटते हैं, देखो यहाँ से कुछ यहाँ तक सरकते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि कोई ट्रक देख लो। ठीक है, उस ट्रक को क्या करो आप, गड्ढे में ले जाओ। गड्ढे का मतलब अगला पहिया आगे रहे और पिछला पहिया गड्ढे में रहे, तो उससे क्या होगा कि उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उस लेंथ को कवर करने के लिए कुछ तो हमें लगाना पड़ेगा ना, कि नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, बहुत नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो हमारा नुकसान ना हो इसकी वजह से हम स्लिप जॉइंट का यूज करते हैं। वो एक काम करता है कि वो एक्सटेंड कर देता है थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा करता है, इसकी वजह से टॉर्क ट्रांसमिट हो जाए। इट कैन मूव बैक एंड फोर्थ। ठीक है, वो अपने हाइट या लेंथ के हिसाब से बैक एंड फोर्थ होती है। इट हैव अ कैपेबिलिटी टू चेंज द ड्राइव लाइन लेंथ। उस चीज को, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम, ट्रकें फॉर एग्जांपल ले हो, ट्रक का सबसे अच्छा एग्जांपल है, ट्रक ले लो। ठीक है, वो ट्रक आप किसी भी अगल बगल आपकी ट्रकें होंगी बहुत सारी, उस चीज को देखो, कभी ध्यान से देखना, तो उसके जो जब यहाँ पे डिफरेंशियल की तरफ जाता है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, देन आफ्टर जाके वो यूनिवर्सल मतलब जाके उसमें लगा रहता है डिफरेंशियल में। ठीक है, तो वो वहां पे क्या होता है कि एक थोड़ा सा स्प्लाइन उस पे कटा रहता है, और उसके शाफ्ट के अंदर जो हॉलो शाफ्ट है उसके अंदर स्प्लाइन कटा रहता है, और वो इस चीजें होती है। जैसे सपोज करो कि कहीं मान लो वो कभी हाईवे पे चढ़ा रहा होगा, किसी भी हाईवे पे चढ़ा रहा है, तो उसकी क्या होती है, उसकी ड्राइव लेंथ बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो कुछ इस तरह से रहता है, तो उसकी वजह से वो चीजें होती है। तो ये स्लिप जॉइंट हमें लगाने का मौका मिलता है यहाँ पे, और वो चीजें यहाँ पे कहाँ लगाई जाती है, आपके पर्पल शाफ्ट में ही लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, ये हो गया आपका ड्राइव लाइन लेंथ, जो कि आप, मैंने सेकंड ऑप्शन बोला था ऑब्जेक्टिव, ये ड्राइव लाइन लेंथ है, जैसे ट्रांसमिशन होता है, स्प्लाइन यूनिवर्सल जॉइंट होता है, देन आफ्टर पॉपुलर शाफ्ट होता है, ये देखो पॉपुलर शाफ्ट है। सेंटर सपोर्ट बियरिंग क्यों लगाई जाती है, ये क्वेश्चन लिख लो, सेंटर सपोर्ट बियरिंग क्यों लगाई जाती है, अगर आपको पता है तो तुरंत अपन म्यूट करके बता सकते हैं, रुक जाओ 2 मिनट में बताता हूँ। पॉपुलर शाफ्ट आपके यहाँ पे, फिर ये आपका ट्रांस डिफरेंशियल, डिफरेंशियल के बाद ये शाफ्ट होते हुए आपके व्हील तक जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर एग्जाम, थैंक यू सो मच।